वार्ड में कई समस्याएं हैं और यहाँ पे 25 सालों से सुरेश भागचंदानी अपने क्षेत्रों की सेवा कर रहे हैं। यहाँ पे उनका दख दूर समझ रहे हैं। 25 सालों की राजनीतिक कैरियर है इनका। सुरेश जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका। 25 सालों से आप संघर्ष कर रहे हैं, कई बार कई सिंबलों में आपने चुनाव लड़ा है और आज क्या सोचकर इस बार भी आपकी बिटिया श्रुति जी इस चुनाव मैदान में है? क्या मुद्दे हैं यहाँ के? मुद्दे तो बात की बात है, मुद्दे तो बहुत सारे हैं, मगर मेरी लड़ाई 94 में मैंने श्री सुरेंद्रनाथ जी के खिलाफ चुनाव चिन्ह घोड़ा था, निर्दलीय लड़ा। वो बाहर के प्रत्याशी थे, इस वार्ड के नहीं थे। तो मेरी लड़ाई 94 से ही शुरुआत हो गई थी इस क्षेत्र में कि हमको बाहर ही नहीं चाहिए, स्थानीय चाहिए। और वो लड़ाई में लड़ते आ रहा हूँ। 99 में फिर श्रीमती शिवमणि मारन आई, हमने श्रीमती लक्ष्मी सेन जी को लड़ाया। तब हमने लड़ाई यही रखी कि हमें बाहरी नहीं, स्थानीय चाहिए। फिर बीजेपी ने 2004 में स्वर्गीय अशोक पांडे जी, आज वो इस दुनिया में नहीं है, मगर फिर भी उनको उन्होंने बाहर का प्रत्याशी दिया। मैंने फिर लड़ाई लड़ी कि हमें बाहरी नहीं, स्थानीय चाहिए। 2009 में सुधा दीक्षित आई, तस्लीम भाई लश्करी लड़ी, तब भी यही नारा था कि हमें बाहरी नहीं, स्थानीय चाहिए। 2015 में फिर रामदयाल प्रजापति जी आए, जगदीश यादव जी ने भी ये लड़ाई लड़ी कि हमें बाहरी नहीं, स्थानीय चाहिए। वो निर्दलीय में जीते इस वार्ड से। आज मेरी लड़ाई वही जो 2094 में थी, 2004 में थी, आज मेरी लड़ाई वही है कि हमें स्थानीय चाहिए, बाहरी नहीं चाहिए। आज राजू अनेजा जी की पत्नी जी को दिया गया, वो भी बाहरी इस क्षेत्र की नहीं है, इस वार्ड की नहीं है। मेरा कहना यह है कि इस क्षेत्र में 20,000 की आबादी में जो भी बीजेपी से जुड़े हुए हैं, इतनी बड़ी पार्टी, वर्ल्ड में सबसे बड़ी पार्टी है, और इतना बड़ा दावा करते हैं, तो 20,000 आबादी में ये 30 सालों से ये छठा चुनाव आ गया, स्थानीय व्यक्ति को टिकट क्यों नहीं देते? इनको क्या अपनी पार्टी पे इतना घमंड है कि हम किसी को भी ना? सुधा दीक्षित की हार से इनको सीख नहीं मिली, इनको रामदयाल प्रजापति से सीख नहीं मिली। अब क्या सोच के इन्होंने राजू अनेजा की पत्नी को दिया, ये हमको आज तक समझ में नहीं आ रहा। और हमारे एक ही नारा है, वार्ड में तो बहुत सी समस्या, मगर हमको बाहरी नहीं चाहिए, स्थानीय चाहिए। यही मेरा सबसे बड़ा मुद्दा है। तो यहाँ पे चुनावी मुद्दा बाहरी को लेकर तो वही है, उन्होंने जल्दीबाजी में 1 महीने पहले ही तय कर दिया कि अजय अग्रवाल को देंगे, कुछ लोगों के कहने पे दे दिया, वो दे दिया। वो बहुत भारी चूक है, उस चूक का खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ेगा। मेरा सरल और सहज होने के कारण मेरा एक ही नारा है कि हमको बाहरी नहीं, स्थानीय चाहिए। और मेरी लड़ाई वो भी अभी भी लड़ाई है कि हमको बाहरी नहीं, स्थानीय चाहिए। तो इस बार आपकी बिटिया श्रुति मैदान में है और वार्ड 32 की जनता का कुछ विकास करने का उन्होंने संकल्प भी लिया है। तो क्या कहेंगे इस बार श्रुति के लिए कि क्षेत्र की जनता इन्हें वोट दे और अपना प्रत्याशी बनाए ताकि यहाँ का नेतृत्व कर सके? हमारी बेटी श्रुति भागचंदानी ने सबसे बड़ा संकल्प ये लिया कि जो इस क्षेत्र में स्मार्ट सिटी के नाम पे बर्बाद सिटी आई, उस बर्बाद सिटी को जो दूसरा फेज 2 ये बर्बाद करेंगे, लोगों को घर उजाड़ेंगे, सबसे पहले हम उनको रोकेंगे। वो जो न्यू मार्केट की जवाहर चौक की दुकानें और ये जो मेट्रो में आएगी, जो गलत तरीके से तोड़फोड़ हुई, जो एक पार्टी बर्बाद सिटी लाई, एक पार्टी के हमारे माननीय जी बाहर गए, तो पूरा जवाहर चौक साफ हो गया, दुकानदारों की उनकी रोजी रोटी छीन ली। और आज जो स्थानीय रहवासी और दुकानदार हैं, सबसे बड़ी लड़ाई हमारी क्षेत्र के विकास के साथ सबसे बड़ी लड़ाई जब फेज 2 ये बर्बाद सिटी का आएगा, तो हम सब जनता लोग मिल के एक साथ लड़ाई लड़ेंगे कि हमें ये बर्बाद सिटी में यहीं पे ही चाहिए। 10 मंजिला 8 मंजिला जैसे आपने रंगमहल के समय बनाए, सब स्थानीय व्यक्ति को हमको वहीं दिया जाए, जो सालों से वहाँ पे झुग्गी बना के रह रहे हैं, घर के बगल में झुग्गी बना के रह रहे हैं, उनका गवर्नमेंट सर्वे नहीं करिए। वो लड़ाई लड़ेंगे कि आज वहाँ पे 40-40, 30-30 साल से लोग रह रहे हैं, उनको वहीं पक्के मकान मिले, लड़ाई लड़ें। और विकास तो हम ऐसा करेंगे कि ये सोच भी नहीं पाएंगे कि जनता पार्टी और न कांग्रेस सोच पाएगी कि एक कर्मठ और कर्मयोगी और सहज और सरल और सबके दुख सुख में खड़े रहने वाला, रात दिन इतना काम करेंगे, ऐसी योजना से पैसे ला के। मेरी बेटी पढ़ी लिखी है, सही है, हम मिल के सहयोग करेंगे और जनता की सही भावनाओं को जनता तक पहुँचाएँगे और लड़ झगड़ के बड़ा बजट लाएंगे और विकास करेंगे। आने